वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन, जिसमें कि ये फैसिलिटी मिलता है कि आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। अगर आपने कभी टेबल देखा हुआ है तो इस टेबल में आपको ऐसा ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। ये जो व्हाइट कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है ये ड्रॉप डाउन बोलते हैं। इसमें ये दो तरह से लगते हैं, एक तो एक टेबल क्रिएट करके भी लगता है और एक सिंपल क्रिएट करके भी लगता है। तो हम देखने वाले हैं फॉर्मेट एज टेबल। तो इसके अंदर हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल है। इसका फिल्टर के लिए काम होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर पोस्ट देखते हैं तो कुछ पोस्ट रिपीट हुआ है तो हम इसमें फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम पोस्ट को क्लिक किए और यहाँ से सिर्फ एचआर को हटा देते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ से एचआर वाला जो कंटेंट था वो हट गया यहाँ से, और इसमें अमाउंट जो है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ, बस सिंपल सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। और ये देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी सिंपल कर देते हैं। ये अभी एक सिंपल टेबल हो गया। अब फॉर्मेटेड टेबल को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में एक और डिजाइन टैब ऐड हो जाता है। जैसे अगर हम सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाकर यहाँ फॉर्मेटेड टेबल में जाना होगा और आपको जो भी यहाँ से टेबल अच्छा दिखाई देता है उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और ओके बटन प्रेस कर देना है। जब ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है माई टेबल हैज हेडर्स, और इसको टिक लगा हुआ है। अगर हम इसको टिक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है उसको स्किप कर देगा और उसके ऊपर एक हेडर इंसर्ट कर देगा। तो इसको चेक रखना होगा अगर आपके पास टेबल है। जनरली ये सारे में टेबल होता ही है, तो ये ऑप्शन आपको चेक रखना होगा। उसके बाद ओके प्रेस कर देना, ये टेबल बन जाएगा। अब हम यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कोई डिजाइन टैब नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं टेबल के अंदर में तो यहाँ पर देखिए टेबल डिजाइन एक टैब एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। तो ये जो टेबल डिजाइन है ये इसका हेल्पर है। ये जो हमने अभी फॉर्मेटेड टेबल किया उसका कंटेंट अगर मॉडिफाई करना होगा, टेबल का स्टाइल प्रॉपर्टी चेंज करना है तो यहाँ से टेबल डिजाइन से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि इसको हम सेंटर में करेंगे हेडिंग को, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा। होम टैब में जाकर इसको सेंटर कर लिए और अटेंडेंस वाले को राइट अलाइनमेंट कर लिए। ठीक है, अब इसका काम क्या है, देखिए इसका काम ये है कि यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ और पोस्ट में एचआर है, मैनेजर है, लेबर कुछ ज्यादा है यहाँ पे। तो हमें अकॉर्डिंग टू पोस्ट हमें फिल्टर करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारा पोस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल पर चेक लगा हुआ मतलब सारा पोस्ट इनेबल है। अगर हम वापस इसको सिलेक्ट ऑल को चेक कर देंगे तो जितना भी यहाँ पोस्ट था चेक लगा हुआ वो डिसलेक्ट हो जाएगा। अब हमें सिर्फ लेबर का कंटेंट देखना है तो लेबर को क्लिक करेंगे, चेक कर दिए यहाँ पे, ओके कर देंगे तो सिर्फ लेबर का ही कंटेंट यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर वापस अगर हमें मैनेजर का भी देखना है तो लेबर के साथ साथ मैनेजर को भी चेक कर देंगे तो यहाँ मैनेजर का भी दिखाई देने लगेगा। अगर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, चलिए यहाँ पर हम सबको क्लियर कर दिए। यहाँ से क्लिक करना होगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम पोस्ट। यहाँ पर पोस्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने पोस्ट कॉलम के अकॉर्डिंग फिल्टर किया हुआ था। सारा आ गया। अब हम यहाँ पर बेसिक सैलरी को टोटल कर देते हैं, अल्ट इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा सारा। ये सब टोटल का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। सब टोटल मतलब होता है कि ये एरे बेस पर काम करता है। इसके ऊपर जितना रो रहेगा उतने को ही जोड़ेगा, उसके बाद किसी को भी जोड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से वापस पोस्ट में जाते हैं और यहाँ से एचआर को और मैनेजर को हटा देते हैं, ओके करेंगे तो यहाँ पर लेबर का दिखाई देगा और जितना ही लेबर का कंटेंट का अमाउंट होगा वो लेबर का अमाउंट यहाँ पर टोटल दिखाई देगा। अगर हम लेबर को हटा देते हैं और सिर्फ एचआर को रखते हैं तो एचआर का जितना अमाउंट हुआ वो सिर्फ एचआर का अमाउंट यहाँ दिखाई देगा। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है सब टोटल का। अगर आप यहाँ सम का फॉर्मूला यूज करते हैं तो नहीं होगा। तो ये वापस यहाँ पर जाते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं और ये सारा कंटेंट यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं डिजाइन टैब में या फिर होम में ही जाकर यहाँ पर फॉर्मेट टेबल में जाते हैं तो अलग अलग तरह के स्टाइल मिलेगा। तो हम कोई भी एक स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पर्पल कलर का लिया तो ये पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट रखना होगा और वापस यहाँ जाना होगा और जाकर यहाँ से पर्पल ले लिया। ये ब्लैक कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ से बाय डिफॉल्ट यहाँ से चेंज किया हुआ था, इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ से मैंने नो फिल कर दिया तो ये जो बाय डिफॉल्ट कलर था वो कलर हट गया। अब यहाँ पर ये आपका टेबल के स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम कोई भी कंटेंट ऐड करते जाएंगे तो ये ऐड टेबल को इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं और टेबल डिजाइन में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई देगा टेबल नेम, टेबल 8, मतलब कि इस टेबल का नाम है टेबल 8।
आप यहाँ क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। और रिसाइज टेबल होता है कि अगर आप टेबल के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ एक कॉलम और ऐड करना है, तो जैसे ही हम कॉलम को ऐड करेंगे तो पेड स्टेटस, तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है टेबल में, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यूज करने की। अगर नहीं होता है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कर्सर क्लिक करना है, टेबल के अंदर टेबल डिजाइन में जाना है और रिसाइज टेबल को क्लिक करना है। ये आपसे रेंज पूछेगा कि टेबल का रेंज क्या है, ठीक है। ये अगर रेंज आपका सारा सिलेक्ट नहीं होता है तो आप पहले सबको सिलेक्ट कर लें एक बार, उसके बाद रिसाइज टेबल को क्लिक करके यहाँ से वापस टेबल का रेंज बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट होता है कि अगर टेबल से अगर कोई डुप्लीकेट डेटा को हटाना है, जैसे कि हमारे टेबल में लेबर डुप्लीकेट है, ठीक है, तो ये लेबर को अगर हमें यूनिक करना होगा, सिर्फ एक ही लेबर रखना होगा, तो सबको एक साथ टेबल को सिलेक्ट करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका सारा टेबल का कॉलम दिखाई देगा। अब सबको हटा देना है और जिसके अकॉर्डिंग, जैसे कि पोस्ट के अकॉर्डिंग हमें रिमूव करना है ना, तो हम पोस्ट को चेक रखेंगे और बाकी सबको अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जो भी सारा कंटेंट डुप्लीकेट था वो सारा डुप्लीकेट हट जाएगा और जो यूनिक है वो रह जाएगा। यहाँ से वापस अंडू कर देते हैं और ये नॉर्मल हो जाएगा। वापस टेबल डिजाइन में जाते हैं और यहाँ इंसर्ट स्लाइसर का काम होता है, ये आपको GUI बेस से फिल्टर करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्लाइसर पर, इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एम्प्लॉय कोड बहुत सारा हो सकता है, नेम भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन पोस्ट कंपनी में फिक्स होता है 5, 10, 20 इतना ही पोस्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हम पोस्ट के बेस पर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। पोस्ट को चेक कर देंगे और ओके करेंगे तो हमें पोस्ट जितना है यहाँ पर, यूनिक पोस्ट जितना है वो यूनिक पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसको आप छोटा करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको एडजस्ट कर लिया नीचे, ठीक है, या फिर लेफ्ट में भी या राइट में, जहां चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साइज भी पोर्टेबल है, आप इसके साइज को भी मेंटेन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है ना, 3 रो दिखाई दे रहा है, एक कॉलम में है ये। अभी यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक और टैब मिलता है, स्लाइसर टैब। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये टेबल को क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल टैब दिखाई देगा और इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्लाइसर टैब दिखाई देगा। तो स्लाइसर टैब में जाकर हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये चेंज कर दिया मैंने। इसके बाद आप ये एक शेप की तरह बिहेव करता है। अगर आपको कॉलम डिवाइड करना है, जैसे कि इसमें 3 ही पोस्ट है तो आप इसको कॉलम में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा कॉलम 1। जितना कॉलम हम यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे ये आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको विड्थ को बढ़ाना होगा, ठीक है, ये इस तरह से आप बढ़ा के रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ कॉलम को ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पोस्ट है और लेबर बहुत सारा है, हम यहाँ पर एक एरिया मैनेजर पोस्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एरिया मैनेजर ऐड किया जैसे ही, ये यहाँ पर एरिया मैनेजर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब इसका काम क्या है? इसका काम बहुत ही यूजफुल है और इंटरेस्टिंग है। इसको छोटा करते हैं और छोटा करके नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। अब इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जिस बटन पर क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टेबल फिल्टर हो जाएगा। जैसे HR क्लिक किए तो HR दिखाई दिया, मैनेजर क्लिक किए तो मैनेजर दिखाई दिया, लेबर को क्लिक किए तो लेबर दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर के लिए, इसको क्लियर करेंगे तो ये सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइसर के लिए। ये स्लाइसर बहुत ही यूजफुल होता है, जैसे कि आप बटन कह सकते हैं इसको, ये आपका डायनेमिक बटन बन जाता है और आप जैसे ही डेटा को चेंज करते हैं ये डेटा के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एरिया मैनेजर इसमें नहीं था और जैसे ही हमने टेबल में एरिया मैनेजर ऐड किया तो इस पोस्ट में भी एरिया मैनेजर ऑटोमेटिक ऐड हो गया था। अब यहाँ से अगर एरिया मैनेजर हम डिलीट कर देते हैं तो ये एरिया मैनेजर ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा और वापस इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वर्किंग है और इसमें कोई भी कोड या कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। और इसको क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर जो भी था वो नॉर्मल हो जाएगा। अब वापस स्लाइसर में जाते हैं और यहाँ से विड्थ हाइट ये जो भी था आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ इतना ही था। आप इसको डैशबोर्ड बनाते समय यूज कर सकते हैं कि किसी भी डेटा को अगर फिल्टर करना है, स्टॉक में ज़्यादा यूज हो सकता है
जैसे कि आपको प्रोडक्ट का स्टॉक देखना है तो जिस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे उसका स्टॉक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसा भी देखेंगे, कोई टास्क देखेंगे स्टॉक से और स्लाइसर का यूज करेंगे, बहुत यूजफुल बनेगा। ठीक है, तो इसको डिलीट करना होगा तो सिंपल डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइसर का काम। इसके बाद हम टेबल के डिजाइन में जाते हैं। तो टेबल के डिजाइन में यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन में, तो यहाँ पर ये आपको मिलता है टेबल हेडर रो, मतलब ये टॉप स्टाइल के लिए होता है। अगर आप इसका स्टाइल नहीं रखना चाहते हैं डिफॉल्ट, तो यहाँ से हटा देंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बेकार दिखाई देने लगेगा, ये अच्छा नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको रखना होगा। अब ये जो नीचे में है ये आपका फुटर है, ये आपका टोटल रो बोलता है एक्सेल इसको। टोटल रो को हटा देंगे तो यहाँ से टोटल रो हट जाएगा। ठीक है, नीचे का जो एक्स्ट्रा लाइन था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब वापस जाते हैं, अगर टोटल रो लाना होगा तो यहाँ टोटल रो को चेक कर देंगे तो यहाँ पे टोटल रो आ जाएगा। अब लास्ट कॉलम को अगर बोल्ड करना है तो हम लास्ट कॉलम को चेक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा या फिर हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइट नहीं होगा, ये अकॉर्डिंग टू स्टाइल तभी ये हाईलाइट होगा। जैसे हम इसमें से अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका नहीं हाईलाइट होगा। यहाँ पर लास्ट कॉलम को चेक करें या अनचेक करेंगे ये टोटल हाईलाइट नहीं होगा। इस टेबल के स्टाइल में प्रॉपर्टी है लास्ट कॉलम का कि ये बोल्ड कर देगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट कॉलम को चेक करते हैं तो ये बोल्ड रहता है, अनचेक करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम को अगर हम चेक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम भी आपका बोल्ड हो जाएगा बस। तो फर्स्ट कॉलम को आप बोल्ड रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है। ठीक है, तो इससे हम इसको हम बोल्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगर आप इसका स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो टेबल के अंदर कर्सर रखेंगे और स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो बहुत सारा स्टाइल दिखाई देगा। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ से एक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेबल ऐसा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये इस तरह का आपका टेबल दिखाई देने लगेगा। अब ये था आपका टेबल के लिए। अब इसमें से अगर आपको लगता है कि सेल का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है तो सेल का स्टाइल चेंज करने के लिए सारा सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा सेल स्टाइल और यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल देख सकते हैं। कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार जैसा अप्लाई हो जाएगा ये परमानेंट वैसा ही रहेगा एक ही कलर में। अब यहाँ पर अगर हम स्टाइल नहीं अप्लाई करते हैं सेल का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्टरनेटिव रो को स्टाइल दिया हुआ है, मतलब कि एक डार्क है और एक लाइट है, एक ग्रीन है और एक वाइट है। अगर हम इसको टाइप करते जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस करके बढ़ा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके बढ़ता जाएगा, तो ये अल्टरनेटिव स्टाइल मेंटेन होता जा रहा है ऑटोमेटिक। अगर हम सेल स्टाइल का यूज कर लेंगे तो ये मेंटेन नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पर बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग हमें 16%, 9%, 18% ये सारा डीए पे करना है। तो हमारे पास परसेंटेज तो है लेकिन डीए अमाउंट नहीं है, तो हमें डीए अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें एफ और जी के बीच में एक कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जी के पहले हमें कॉलम इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट सेल को क्लिक करेंगे या फिर इंसर्ट कॉलम को इंसर्ट सीट कॉलम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर हम सेल को भी इंसर्ट करते हैं ना तो ये एक रो या एक कॉलम को इंसर्ट करेगा। ठीक है, देखिए ये एक रो को इंसर्ट कर दिया। अब ये एक रो एक्स्ट्रा बन गया, तो इस एक्स्ट्रा रो को डिलीट करने के लिए पहले रो को क्लिक करेंगे। जैसे ये 5 नंबर रो है तो 5 को क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं तो डिलीट, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट, नया सीट ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और डिलीट में जाते हैं तो सेम मिलेगा, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट सीट। तो ये इंसर्ट और डिलीट के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, लेकिन इसका शॉर्टकट की अगर यूज करेंगे तो जल्दी होगा और ये शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर कॉलम को डिलीट करना है, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है तो इसको डिलीट करने के लिए यहाँ जी कॉलम में है ना, तो जी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट माइनस बटन प्रेस, कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करेंगे, ये आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐड करना होगा तो वापस जी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बटन प्रेस करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है और डिलीट करने के लिए सिंपल कंट्रोल माइनस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के वीडियो जो कि टेबल के स्टाइल से रिलेटेड था। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं
और अगर वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।